वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस जी। आपको पता है ये कॉन्वर्सेशंस इसलिए है कि आप लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी के इंस्टीट्यूशंस के हमारी तरक्की के सब इश्यूज समझ सकें। We want to bring this to you because the media is discussing politics and nothing else. Pakistan is more than politics. It's far more than politics. Politics is just one selection method for running the government. There are many other methods. One very important method is the civil service, जो हम एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, वेरियस तरीकों से सिलेक्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस ऊपर से बैठ के काम करते हैं, सारा काम तो नीचे सिविल सर्विस करती है। फ्रॉम प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स टू मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सारा काम सिविल सर्विस करती है। तो सिविल सर्विस की जो हम बात करते रहते हैं, यस, इस पर बहुत बात होती है, बट इन डेप्थ बात नहीं होती। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे साथ हैं अहमद नवाज सुखैरा साहब। सब इनको जानते हैं, माशाल्लाह, वेल नोन civil servant, rose to the top of his career, was the senior most civil servant in the country, was the cabinet secretary, which is a very important position. It's an important position होती कोई नहीं। उसके अलावा he has been in many positions, too many to recount। और इनका नाम आप कहीं वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे तो वहाँ लगा होगा किसी ना किसी चीज़ पे। कभी क्रिकेट फील्ड बना देते, कभी कुछ। This is also, one should say that he was a very good cricketer. He got the colour in HSU College, which is a big deal because I never got a colour. So, माशाल्लाह, बड़े ये क्रिकेटर भी हैं, एथलीट भी हैं, और but above all, he's a thinking person. He did a webinar recently with Republic Policy, which was very well received and a very good webinar. I enjoyed it. तो इनको बुलाया इसलिए कि जी हम बात करें सिविल सर्विस पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हुकूमत तो बेसिकली सिविल सर्विस चलाती है। पॉलिटिशियंस ऊपर से आके डायरेक्शन देते हैं, और क्वाइट फ्रैंकली हमारे पॉलिटिशियंस को मैं आगे नहीं जाता। बस हम यहाँ से शुरू करेंगे कि सिविल सर्विस होती क्या और इसका क्या रिफॉर्म चाहिए। तो सुखैरा साहब, यहाँ से शुरू करते हैं। हम पुरानी बातें छोड़ देते हैं। आपसे मैंने बात की थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुरानी बातें छोड़ दें। मैं नई बात से शुरू करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में सिविल सर्विस देखें सुखैरा साहब, मैंने देखा पिरामिड में जब मैं गया तो वहां भी सिविल सर्विस थी। पिरामिड बनाने वाले भी सिविल सर्वेंट थे। इजिप्ट में पिरामिड बनाने वाले सिविल सर्वेंट थे। वो जो अब आप चल जाए मेसोपोटामिया वगैरह, वो जो पुराने रूइंस हैं, वो भी सिविल सर्विस ने, मतलब वो खेती बाड़ी वगैरह उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है कि भाई यहाँ इतने चावल फसल हुई थी, ये हुआ था। वो सिविल सर्विस का काम है। तो ये बताइए, मानते हैं सिविल सर्विस होनी चाहिए, एक्सेप्ट कि उनकी सिविल सर्विस जो टॉलमी की थी कि वो रिकॉर्ड करते थे पत्थर पे, अब तो बात खत्म हो गई। मॉडर्न सिविल सर्विस की जो नीड्स है 21st सेंचुरी। अब मेरे जैसे लोग, जो मैं क्रिटिक हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो चीज़ हमें होल्ड बैक कर रही है हमारी सिविल सर्विस, पुरानी है, कदीम जमाने की, लॉर्ड मकॉले की, 19th सेंचुरी की। अगर हम सोचे इसको, माजी की बात भूल जाए, सपोजिंग आज आपको सिविल सर्विस नई बनानी हो, नए सिरे से, तो आप क्या सोचेंगे? मुझे बताइए पहले थीम्स, और फिर बताइए कि क्या आप सोचेंगे, किस तरह आप इसको एड्रेस करेंगे। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी जनरस एंड ग्रेशियस इंट्रोडक्शन। आई एम नॉट श्योर आई डिजर्व इट, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने जो पूछा है। बेसिकली द क्वेश्चन इज, डू यू वांट अ Formula 1 ड्राइवर, डू यू वांट अ रिक्शा ड्राइवर, और डू यू वांट अ गधा गाड़ी का ड्राइवर? आपने काम लेना क्या है, काम किस लिए लेना है? आई वुड इमेजिन लोगों की, वी आर अ कंट्री ऑफ 240 मिलियन प्लस पीपल, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ। उन्हें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, उन्हें इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज मिले फॉर ग्रोथ, और मुल्क तरक्की करे ताकि साइज ऑफ द केक बड़ा हो और सबको बड़ी पाए मिले। पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जब ये चीजें सोचता हूँ, जो क्वेश्चंस आपने भी पूछे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम जब ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी तो आपने भी जिक्र किया, बेसिकली एक व्हीकल का ड्राइवर है। आपने उससे काम क्या लेना है, व्हीकल कौन सी चलानी? ये समझने के लिए मैं देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपका दिया गया है, उसके अंदर आपकी ब्यूरोक्रेसी हैज बीन असाइंड अ सर्टेन रोल।
उस पे आते हैं कि हाउ कैन इट फॉर्म अ बेटर रोल, बट जस्ट टू ले डाउन द पैरामीटर्स फर्स्ट. देखिए, आम आदमी, लेट स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड अपवर्ड्स. बेसिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज की डिलीवरी. उसके बाद आ जाती है आपकी टैक्टिकल अप्रोच, टैक्टिकल इश्यूज, और सबसे ऊपर नेशनल लेवल पे आ जाते हैं आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इन्वायरमेंट, जिसमें ब्यूरोक्रेसी कंट्रीब्यूट करती है. Perhaps this is the reason why Constitution laid down a three-tier government structure. ग्रासरूट्स के ऊपर लोकल गवर्नमेंट थी, जो कि है ही नहीं. और आई थिंक लोकल गवर्नमेंट सर्विस हुआ करती थी किसी जमाने में, उस बिल्कुल बेहाल है. जो स्पेशलिस्ट थी लोकल गवर्नमेंट अफेयर्स के लिए, पानी, सफाई, प्लेग्राउंड्स, बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन, इस तरह की चीजों के लिए लोकल गवर्नमेंट थी. फिर आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है, और फेडरल लेवल के ऊपर आपके स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग आती है कि मुल्क को डायरेक्शन कौन सी देनी है, ड्राइवर्स कौन से होंगे जिन्हें आपने प्रमोट करना है, और ये चीजें. सो जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, आई वुड रियली लाइक टू फर्स्ट पिन पॉइंट के हॉर्सेस व कोर्सेज की अप्रोच लेके हमें देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे हमें किस तरह की ब्यूरोक्रेसी चाहिए. मैं समझता हूं कि बड़ी सर्विसेज चाहते हैं, मुझे तो कोई सर्विस नहीं चाहिए सिविल सर्विस से. सर, तो मुझे आप जरा एक्सप्लेन कर दें कि अगर आपको सर्विस चाहिए नहीं है, कोई सिविल सर्विस, तो क्या व्हीकल होगा जिससे आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज और पब्लिक गुड्स की डिलीवरी करनी है. ओके, लेट मी टेक दैट. आपने लोगों को पानी पिलाना है, नहीं पिलाना, आपने उनकी सीवरेज मैनेजमेंट करनी है, नहीं करनी है, आपने पब्लिक रोड्स, पब्लिक गुड्स कैसे देंगे? मैं आपको बताता हूँ, मेरे नजरिए में बड़ा सिंपल है कि आप सैनिटेशन को आउटसोर्स कर दें, प्राइवेट सेक्टर करेगा, मेरे से पैसे लेगा, करेगा. इसी तरह जो है पानी, वो भी प्राइवेट सेक्टर दे सकता है. आफ्टर ऑल आपको याद है बर्तानिया में ये जो चीजें थी इसके लिए कंपनी बनी थी, और कंपनी जो है वो ठेके पे कर देती थी सब कुछ. अब अगर कंपनी की अप्रोच हो तो वी वुड बी मच बेटर. तो हमें ब्यूरोक्रेसी क्या चाहिए ये बताइए. डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा. What perhaps I should have explained better, between the people and selecting a company to deliver these goods, there has to be a bureaucratic structure जो ये connection करवाएगा. My issue is I see a serious weakness बेसिक चीज के अंदर, जो गवर्नमेंट का अभी मैं इस टाइम एज इट इज बात कर रहा हूं, उसमें नहीं है. लेट अलोन उसे आगे लेके जाना कि वो आउटसोर्सिंग प्रॉपरली कर सके. well, let me share a personal this thing. Late 90s में there were two attempts to privatize Lahore solid waste management. उस पे नैब का रेफरेंस भी उस टाइम हुआ, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर पे. एंड I was picked, a student of economics, was picked to be head of the Lahore solid waste management with a specific goal of helping it privatize. ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टाफ में उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वो प्रोसेस रन कर सकें. सो ब्यूरोक्रेसी तो आएगी. दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें जो विच इज फंक्शनिंग विदाउट ब्यूरोक्रेसी, whether you like it or not. मैं मान गया, बट ये मुझे बताइए, आपने भी मेरी तरह बहुत सारी चीजें देखी हैं, सिंगापुर का भी सिविल सर्विस स्टडी किया है, बाकी जगहों का भी किया है. तो ये मुझे बताइए ना कि अगर सपोजिंग आपके पास फ्रीडम हो, मुझे अगर फ्रीडम दे दी जाए कि यार जो मर्जी करो, जैसे इलोन मस्क को मिल गई है, तो आप क्या करेंगे? ब्यूरोक्रेसी चाहिए, मैं मानता हूं, मैं वो तो आपसे डिबेट कर रहा था, मैं मानता हूं चाहिए. नंबर एक, तो ब्यूरोक्रेसी किस लिए चाहिए? फॉर एग्जांपल इसका रोल तो लिमिटेड हो ना. मतलब क्या ब्यूरोक्रेसी इसलिए चाहिए कि मेरा वो आइडेंटिटी टेस्ट करे? क्या ब्यूरोक्रेसी ये चाहिए कि मेरे घर के आके फुटे से नापे चीजें? जैसे कि अब बनाया हुआ है कि मेरे घर के साथ 5 फुट कॉरिडोर, 5 फुट कॉरिडोर, 5 फुट जमीन क्यों जाया करते हैं भाई? ठीक है. जैसे कि बनाया हुआ है कि 2 स्टोरी ऊपर नहीं जा सकते, अच्छा भाई ठीक है. जैसे कि बनाया हुआ है कि जनाब प्रोटोकॉल होगा तो आप सड़क काटेंगे, क्या इसके लिए ब्यूरोक्रेसी चाहिए? डॉक्टर साहब, सी चेंज चाहिए.
इससे तो दिस ब्यूरोक्रेसी इज नॉट डिलीवरिंग। अब उसके अंदर मे बी जहां पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है कि क्या रेवोल्यूशनरी चेंज ओवरनाइट आएगी, या कुछ चीजें जो आपको इमीडिएट करनी है, कुछ आपको मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, जैसे हर चीज में हम देखते हैं। आई पर्सनली फील कि वो जो माजरत के साथ मैंने एक एक्सट्रीम एग्जांपल दी थी, आप बात कर रहे हैं फॉर्मूला वन ड्राइवर को ट्रेन करने की, यहाँ पे तो गधा गाड़ी चलाई जा रही है। हमें एकदम हम गधा गाड़ी से फॉर्मूला वन पे जाने की नियत तो कर सकते हैं, बट दे हैव टू, इट्स गॉट टू बी अ सर्टेन अप्रोच। नाउ कमिंग टू दैट अप्रोच, देखें दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एंड कीप इन माइंड जो मैंने बात सबमिशन की थी कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोकल गवर्नमेंट सर्विस और हाईएस्ट लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा पोजीशंस इस टाइम है वो सीएसएस ऑफिसर्स की हैं। वी शिफ्ट द डिबेट ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओनली, नहीं, हम पॉलिसी मेकिंग की बात करें, हम सारी फेडरल उसकी बात करें, और उसमें डिटेल में भी बात कर सकते हैं कि मैं तो समझता हूँ कई ग्रुप्स को अबॉलिश कर देना चाहिए, कई बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को अबॉलिश कर देना चाहिए, एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट टू। जो हमारा करंट सिस्टम ऑफ सीएसएस रिक्रूटमेंट है, जो ट्रेनिंग है, उसके बाद जो हम एक जर्नलिस्ट आगे चलने देते हैं, एज एन, अगर आप गवर्नमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन लें, तो इफ आई वाज रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन आई वुड बी वेरी वरीड कि मैं बंदों को स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए ट्रेन नहीं कर रहा एज दे मूव अपवर्ड्स, बिकॉज ऑपरेशनल काम में तो कोऑर्डिनेशन अक्सर लोग कर लेंगे, कुछ अच्छी करेंगे कुछ बुरी करेंगे, लेकिन एज यू गो टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर्स, वहां पे आपने नेशनल पॉलिसीज पे इनपुट देनी है, उनको इंटरनेशनल आपने एग्रीमेंट्स करने हैं, वहां पे आपने एक मुल्क, पूरे मुल्क के लिए एक पॉलिसी इन्वायरमेंट देनी है, आगे मुल्क को कहाँ लेके जाना है, ऑब्वियसली अंडर गाइडेंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। आर वी ट्रेनिंग आर मैनेजर्स? सिविल सर्विस तो मैनेजरियल जॉब है। माई वरी इज दैट वी आर नॉट ट्रेनिंग आर मैनेजर्स इफेक्टिवली। अब क्योंकि कुछ रोल प्ले करते हैं ठीक, ज्यादातर क्वालिफाइड ही नहीं है उस लेवल पे वो रोल प्ले करने के लिए, तो एक डिमांड आती है कि जी आप बाहर से आदमी ले आए, स्पेशलिस्ट ले आए। स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट एक और डिबेट है, बट जस्ट टू यू नो, एंड वी कैन डिस्कस इट लेटर एज यू वांट, ब्यूरोक्रेसी कोई सीरियस रिफॉर्म्स चाहिए फ्रॉम ए टू जी, फ्रॉम रिक्रूट एंड। जो मैं ना चाहता हूं ना वो ये, मैं जरा आइडियलिस्ट हूं थोड़ा सा, आई वांट टू थिंक आइडियलिस्ट। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे पास टाइम नहीं रह गया, दुनिया बहुत रैपिडली बदल रही है, हम दुनिया के साथ कीप अप नहीं कर रहे। आप देखें हर इंडिकेटर में हम नीचे गिरते जा रहे हैं, हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, हम कर्जे मांगते जा रहे हैं, हम रीस्केड्यूलिंग करते जा रहे हैं, आईएमएफ प्रोग्राम में फंसे हुए, गुर्बत बढ़ रही है, सब प्रॉब्लम्स है, मुझे आपको रिपीट नहीं करने की जरूरत, बट यू नो बहुत प्रॉब्लम्स है। हम अगर एक्सेलरेट नहीं करेंगे, फॉर्मूला वन तो आप ठीक कह रहे हैं, जब गाड़ियां इतनी आगे निकल गई हैं तो हमें थोड़ा सा तो एक्सेलरेट करना है ना। हमें थोड़ा सा, ऐसा ईएफसी वगैरह बना दी हमने, 2 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज नीचे से जो ढांचा है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नीचे से तो काम होना है ना, ऊपर से तो आपने मैंने दोनों देखा, हुक्म देके चला जाता है प्राइम मिनिस्टर ये करो, तो नीचे से काम होना है, वो काम कैसे होगा? तो मेरी नजर में जो चीज सोचने वाली ये है कि जी हमें सपोजिंग, मैं आइडियलिस्ट हूं, मैं सोचता हूँ सब कुछ आपके हाथ में है, माना कुछ डिपार्टमेंट्स भी काटना है, माना कुछ नौकरी भी खत्म करनी है, पर अगर हम ये सोचें कि इसका इसका ढांचा क्या होना चाहिए, लेट्स से फेडरल गवर्नमेंट, पहले आपकी बात मान गया, फेडरल प्रोविंशियल और लोकल को बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। अभी ये जो है कि डीसी फेडरल गवर्नमेंट का जाता है, ये वो, ये तो इंडिया में भी नहीं है, ये यहाँ हमारे यहाँ है, ठीक है ना। चले ये भी छोड़ दे, चले फेडरल गवर्नमेंट को लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस किस्म के बंदे रिक्रूट होने चाहिए? अगर आप गौर करें, अब हमारे सारे ब्यूरोक्रेट माशाल्लाह स्कॉलरशिप पे जाके पढ़ाए हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से,
मेरा ख्याल कोई ब्यूरोक्रेट नहीं रह गया जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ के आया इस वक्त, ठीक है ना। तो अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आके फिर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर सिस्टम में कोई खराबी होगी ना। क्या खराबी? पहली चीज मैं आपसे पूछूं, एक चीज जो खराबी है कि हम फीते वाली फाइल अभी तक लेके बैठे हुए हैं। क्या फीते वाली फाइल अभी तक होनी चाहिए? हम अटेस्टेशन अभी तक लेके बैठे हुए हैं, हम एनओसी अभी तक लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या काम, अच्छा मीटिंग का आपको भी तरीका पता है, मुझे भी पता है, मैं भी मीटिंग अटेंड कर देता हूँ। मीटिंग एक चाय प्याली का समोसे का तमाशा होता है। ना हम मीटिंग स्ट्रक्चर करना जानते हैं, ना हमें पता है, ना आप कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। आप मुझे बताइए कैबिनेट की मीटिंग कैसे स्ट्रक्चर होती थी, कैसे रूल्स फॉलो, रूल्स भी हैं कि 2 हफ्ते पहले फाइल आनी चाहिए, आती है कि नहीं आती वगैरह। सो आई मीन आई थिंक देयर इज अ होल स्ट्रक्चर। अच्छा दूसरी चीज जिसलिए सिविल सर्विस बनी थी, सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो मुझे चाहिए, जो पाकिस्तानी को चाहिए, वो है प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट कोरे ने हमें दिया था, पर हमने उसको खत्म कर दिया। आज मेरे पास प्रॉपर्टी राइट नहीं है। जब मैं बहरिया टाउन में जाता हूं तो बहरिया टाउन मुझे प्रॉपर्टी राइट देता है, सिविल सर्वेंट नहीं देता। जब मैं जाता हूं यहाँ सेंटोरस में फ्लैट लेने, तो मुझे वो देता है प्रॉपर्टी राइट, मुझे सिविल सर्वेंट नहीं देता। कई दफा तो पता ही नहीं होता लोगों को कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये चीजें भी तो देखनी है ना। और सिविल सर्वेंट बिजली चला रही है, बिजली क्यों चला रही है? कुछ चलाने की जरूरत है। रेलवे चला रही है, रेलवे क्यों चला रही है? तो आई थिंक ये ब्रॉड बातें जरा मुझे बताइए, आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब, पहले तो माजरत के साथ मैंने वो आपकी एक ट्वीट भी पढ़ी थी हम्म, फॉरेन एजुकेशन पे कि बंद कर देनी चाहिए। मैं हम्म, आपको जरा 15 सेकंड में उसका डिफरेंट एंगल बता देता हूँ। जरूर। आई फील कि जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं उनकी डिजायर जरूर एक्नॉलेज करनी चाहिए कि दे विश टू इम्प्रूव देयर स्किल सेट। हम्म, नंबर हम्म, वन, वो हम्म, आके क्यों नहीं उतना कंट्रीब्यूट कर सकते जितनी शायद उनकी भी ख्वाहिश हो, दैट इज अनदर डिबेट, और उसमें जरूर बात करेंगे। बहुत लोग नहीं जाते, वो हम्म, इसलिए नहीं जाते। अगर आप कभी इसे एक ऑनेस्ट एनालिसिस करें कि किस टाइप के लोग नहीं जाते, you will find the honest ones हम्म, who happen to be idealists, जो खुद अपना स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए जाते हैं। जो नहीं जाते वो इंतहाई माजरत के साथ, आई एम ए सिविल सर्वेंट और मैं बड़ी सख्त बात करने लगा हूं, हम्म, वो दे डोंट वांट टू क्लोज देयर शॉप हियर एंड हम्म, गो अब्रॉड फॉर ईयर, 2 इयर्स और 3 इयर्स। हम्म, क्योंकि वापस आने पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फायदा नहीं होता कि आपकी डबल प्रमोशन हो जाएगी या आपको मैं हार्वर्ड से आया और मुझे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लगा दिया था एमडी, जैसे मैंने आपको कहा। सो लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू हैपन। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल, इससे इस क्लटर को खत्म करके, डुप्लीकेशन को खत्म करके एक क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर बनाए। मैं हम्म, आपको एग्जांपल देता हूँ। एजुकेशन, इट इज वेरी डियर टू योर हार्ट, इट इज वेरी डियर टू माय हार्ट। फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन का काम क्या 12-14 स्क्वायर माइल्स के इस्लामाबाद में प्राइमरी स्कूल्स बनाना है? हम्म, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत गजब का काम हुआ, खूबसूरत हो गए, आईटी आ गई, आईटी सर्टिफिकेशंस ये आ गई हाई स्कूल्स में। हम्म, भाई मेरी एक्सपेक्टेशन तो एज ए सिटीजन है कि आपके डिफरेंट स्ट्रीम्स चल रही हैं एजुकेशन की, आपने हम्म, मदरसा है, फॉर्मल एजुकेशन में आपका कैम्ब्रिज सिस्टम है, मेट्रिकुलेशन सिस्टम है, आपकी टेक्निकल एजुकेशनल ट्रेनिंग है। हम दोनों ने कई दफा उस पर लिखा है कि जी खुदा के लिए अपनी लेबर की स्किल अपग्रेडेशन कराएं, बजाय अब उस पे नेशनल पॉलिसी इन्वायरमेंट एजुकेशन की ठीक हो, यूनिवर्सिटी की क्वालिटी ठीक हो, rather than dishing out degrees to each one of the students enrolled. एकेडमिक्स जो यूनिवर्सिटीज में है उनकी क्वालिटी, उनकी इम्प्रूव हो, रिसर्च पब्लिकेशंस मॉनिटर हो, ये वो आप देखे जा रहे हैं सिर्फ स्कूल्स को इस्लामाबाद की इम्प्रूव करते हुए। वो हम्म, काम कौन करेगा? तो हो रहा होगा शायद, लेकिन लोगों की नजर में नहीं आया, ना कोई पेपर्स मीडिया में पता चले हैं कि कोई चेंज, मैसिव रिफॉर्म। हम्म,
सो ये फ्रस्ट्रेशन जितनी आपको है उतनी हर आदमी को है मेरे से। आई पर्सनली फील कि इसे अगर शुरू, जैसे आपने कहा था, शुरू तो करना है ना कहीं से। आई पर्सनली फील कि लेट्स स्टार्ट ऑफ विद, बिकॉज CSS कार्डर मैनेजरियल असाइनमेंट्स पे आता है, वॉट एवर द वे पाथ, 22 में आके एनीबडी कैन बी पोस्टेड एनीवेयर। आपको रिक्रूटमेंट के अंदर ये जो CSS का टेस्ट है, खुदा के लिए उसे चेंज कर दें। आपने टेस्ट क्या करना है, उस बच्चे की या बच्ची की एकेडमिक तो बैकग्राउंड आपके सामने है, डिग्रीज आपके सामने है, GPAs आपके सामने है। आपने देखना है लीडरशिप स्किल्स हैं, आपने देखना है इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आपने साइकोलॉजिकल बड़ा बहुत बेहतर होना चाहिए साइकोलॉजिकल, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट करना है। ये सब कुछ पूरी दुनिया स्टैंडर्डाइज्ड GRE GMAT टाइप टेस्टिंग से करती। आपने इंग्लिश में 11 पेपर्स रख के आपने पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को CSS की उस स्ट्रीम से ही निकाल दिया। इवन इंडिया के अंदर अलाउड है उनकी हिंदी में। आप स्टैंडर्डाइज्ड GRE स्टाइल टेस्ट में जाएं, इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर करें, ताकि ज्यादा बड़ा आपके पास एप्लीकेंट्स का पूल है, काबिल बचे। उसके बाद आई पर्सनली फील CTP आपने CSS में भी, चलें यूनिवर्सिटी छोड़ भी दें एक सेकंड के लिए, आपने CSS के एग्जाम में भी इस्लामियात टेस्ट की, पाकिस्तान स्टडीज टेस्ट की, करंट अफेयर्स टेस्ट किया, इंग्लिश ऐसे टेस्ट किया, एंड सो एंड सो फोर्थ। सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपने आगे फिर वही चीजें पढ़ानी शुरू कर दी। इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। खत्म करें ये कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो सिस्टम था। यू सिलेक्ट द पीपल, send them directly to the service institutes for training. उनकी ट्रेनिंग के अंदर I feel on their merit, in accordance, they should be asked clearly कि जी आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेन सर्विस में आए तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, अमेरिकन फॉरेन सर्विस का आप देख लें एग्जाम और क्या, आप दे गिव यू अ चॉइस कि आपने कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आपने इकोनॉमिक सर्विस में जाना है विद इन द फॉरेन सर्विस, आपने पॉलिटिकल सर्विस में जाना है, आपने जनरल सर्विसेज में जाना है, कॉन्सुलर सर्विसेज में जाना है। हमारा वन साइज फिट्स ऑल है, जिसे जहां मर्जी लगा दिया। CSS और ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगर एक बच्ची आई है, उससे आप चॉइस दें और फिर उसी तरह CSS की एलोकेशन की तरह उसे करें 4 स्ट्रीम्स में। डॉक्टर इशरत साहब ने भी ये बात की थी, मैं थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल पे मैं बात कर रहा हूँ उनसे, बट बेसिकली आइडिया वही है। आप उससे पूछें कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल आपने सेक्टर में काम करना है, आपने सोशल सेक्टर्स में काम करना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है। पुलिस, मुझे ये बताएं कि हम सिर्फ PS अंडर द रडार रहता है हमेशा, क्या पुलिस में इंटेलिजेंस, ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेशन, वॉच एंड वार्ड, काउंटर टेररिज्म, जस्ट टू नेम 5 स्पेशलिस्ट फील्ड्स, क्या इसमें बच्चों को अलहदा स्पेशलिस्ट फील्ड्स में नहीं जाना चाहिए? आज एक बंदा SP मोटरवे पुलिस है, कल उसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगा देते हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि वो आपको हेल्प करेगा इन अनअर्थिंग टेरर नेटवर्क्स। सो लॉट नीड्स टू बी डन। स्पेशलाइजेशन आई फील इमीडिएटली शुरू होनी चाहिए। उसके बाद मैं ये आपको एक चीज और बताऊं, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, मुझे बाद में पता चला establishment division, and we are talking of the federal government, only looks after 3 services.
PS, police and OMG, ऑफिस मैनेजमेंट. फॉरेन सर्विस, फॉरेन ऑफिस के पास सारा रिकॉर्ड होता है, करियर प्लानिंग एवरीथिंग. बोर्ड्स नहीं, मैं उनका रिकॉर्ड बात करूं. इंफॉर्मेशन ग्रुप का इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास होता है, कॉमर्स एंड ट्रेड वालों का कॉमर्स एंड ट्रेड के पास होता है. मैंने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के अंदर ऐसे केसेस देखे हैं, एंड आई प्रोटेस्टेड लाउडली देन, आई कांट से मोर देन दैट, कि एक बोर्ड में केस लाया जाता है कि जी ही इज अ हॉरेंडस पर्सन विद अ टेरेबल record, he's been recalled so many times, blah blah blah, we don't recommend his. Great. Next board के अंदर the same gentleman comes in, a very honorable man, whatever reason he says कि जी इसका सब कुछ ठीक है, promote him. I raised this question because I was there for a long time in this board. Either you were wrong in the previous board or you are wrong today. What happened? What changed? There was no real answer. I have seen records being, लंबी बात को खत्म करते हुए, I feel कि सारे establishment division should not be manned the way it is being manned now. It should be a proper human resource management division. जहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर से HR मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मैन करें, सारी सर्विसेज का रिकॉर्ड इधर आए, करियर प्लानिंग उनकी वहां से हो. व्हाई डू आई से करियर प्लानिंग? एज ऑफ दिस मोमेंट, अगर मैंने इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में स्पेशलाइज किया, मैं लीव लेके गया, मुझे तो गवर्नमेंट ने नहीं भेजा था, ना मैंने गवर्नमेंट के पैसे पे किया था, मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन में स्कॉलरशिप जीती. ज्यादातर बच्चे बच्चियां इसी तरह जाते हैं, वापस आते हैं, मतलब अपनी मर्जी है, आप स्किल अपग्रेडेशन करें, मर्जी है नहीं करें, वापस आके कोई पूछने वाला नहीं है. मैंने एग्जांपल एक मैं देना चाहता हूँ. इंडिया से मुझे एक दफा एक दोस्त का फोन आया, फेलो गोल्फर, ही सेड के इंडियन पंजाब के एक सेक्रेटरी पावर आ रहे हैं, हमारे पंजाब के सेक्रेटरी पावर से मीटिंग के लिए, तो इफ यू कुड लुक आफ्टर हिम. सो आई मेट हिम एंड ही वाज एन IAS ऑफिसर. अब जस्ट लुक एट हिज करियर पाथ. AC रहे, उसके बाद जेनको में काम किया, उसके बाद DC रहे, डिस्को में काम किया, कमिश्नर रहे, उसके बाद आके पावर सेक्रेटरी लगे. So he had worked in distribution, in generation, in the secretariat, and also in the field. इससे आगे चलें, हमारे जो सेक्रेटरी पावर है, उस बेचारे को पता नहीं होगा कि इनमें से, मैं प्रोविंशियल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि ये चीजें क्या हैं. आप जब मैं बात करता हूँ ना स्पेशलाइजेशन की, ले डाउन स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स कि भाई इसमें आपने फील्ड करनी है. इफ यू आर पुलिस ऑफिसर, यू आर DMG ऑफिसर, यू आर फॉरेन सर्विस ऑफिसर, उसके बाद इन सालों में आपने अपनी, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल सेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इम्प्रूव करें. उसके बाद आपको ये एक्सपीरियंस दिया जाए. करियर पाथ को उनकी स्पेशलाइजेशन, स्किल अपग्रेडेशन के साथ उनका सर्विस एक्सपोजर क्लियर कट हो. Let me give you another example from India. In India में a colleague of mine at Harvard from Indian Administrative Service, he shared कि वहाँ पे अगर से हर ग्रेड के ऊपर नंबर ऑफ इयर्स गिवन है जिसमें आप स्टेट में काम करेंगे या ऊपर यूनियन में, उनकी फेडरल गवर्नमेंट में काम करेंगे. अगर आप, फॉर एग्जाम्पल है कि 3 साल आपने स्टेट में काम करना है और 2 साल यूनियन गवर्नमेंट में जाके काम करना है 5 साल में, टू बिकम एलिजिबल फॉर प्रमोशन. अगर आप नहीं, जब तक नहीं वो उतने मिनिमम ईयर्स पूरे करेंगे, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन. नाउ दिस फ्रेंड ऑफ माइन was working as PSO to a very, very powerful minister at that time.
and the minister wasn't leaving him. And he overstayed in the union government for 2 years, and he was not considered for promotion. Systems है ना, आप clear cut अपनी career path, trajectory, उनका बताइए ये चीज जो है आएंगे तो होगा। बिल्कुल मैं पिरामिड के टॉप की तरफ सिस्टम की बात ही करना चाहते हैं आपने, बिल्कुल ठीक का सिस्टम बनाना है। मुझे बताइए जो भी सिस्टम है इसमें यह है कि एक बच्चा पकड़े 26-27 साल का, उसको गारंटी कर दे कि तूने सेक्रेटरी बनना है, तू जनाब जो मर्जी कर। फॉर एग्जाम्पल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ आते साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद चीवनिंग या वो लेके चले जाते बाहर, 5-6 साल लगा के आते हैं, फिर आके वो डिफेक्टा को प्रोजेक्ट ढूंढते हैं, को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन जाते हैं, फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन के या प्रोजेक्ट ढूंढ के वहां 6-7 साल काम करते हैं, फिर हुकूमत में आते हैं, फिर 6-7 साल जाके डिफेक्ट के साथ काम करते हैं या किसी के साथ, फिर आ जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं, फिर निकल के बाहर चल जाते हैं। ये किसके मुलाजिम है, हमारे या डिफेक्ट के? ठीक है, ये इंटरेस्ट है। I totally understand what you are saying and I would agree with you by and large. I feel कि ये जिस टाइम परमिशन दी गई थी और एंड डॉक्टर इरशाद साहब आई थिंक वाज बिहाइंड इट, ये एक अच्छी इंटेंशन के साथ दी गई थी जनरल मुशर्रफ के टाइम पे कि 2 साल या 3 साल मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली कि अगर ये एकेडमिक ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं तो ये वहां से इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेंगे, दूसरे मुल्कों का कुछ experience hoga, how did the other countries do what they did well, how did they fail, you know, why they failed, so on and so forth, और वो beneficial होगा। लेकिन हम लोग मास्टर्स हैं हर चीज को तबाह करने में। लेट मी गिव यू अ वेरी फनी एग्जांपल, फनी नहीं एक्चुअली, मैं मतलब sarcastically फनी कह रहा हूँ। There's been an instance somebody has done only 5 postings in his entire career and became the senior most government officer because वो एक गवर्नमेंट के साथ थ्रू था। जब वो गवर्नमेंट आती थी वो वापस आके काम करता था, जब वो गवर्नमेंट जाती थी उस पार्टी की वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में चले जाते थे। अब दिस शुड नॉट हैपन, दिस शुड नॉट हैपन। इफ यू आर सिविल सर्वेंट आई थिंक वो 2 साल के एक्सपीरियंस वाली बात तो एक्सेप्टेबल मुझे तो एटलीस्ट है कि आप सीख के आते हैं, आप सीख के आते हैं कि यूएन सिस्टम में, आईएफआईज में, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ कैसे काम। यहाँ तो ये इंटरनेशनल एजेंसी में जाते ही नहीं, ये तो डिफेक्ट के साथ जाते हैं, डिफेक्ट के प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, ये तो यूएसएड के प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, ये तो एक गंद खाने में जाते हैं जहाँ कुछ नहीं सीख के आते, सिर्फ अपना डोर ओपनर का काम इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये, पर लेट मी कम बैक टू मोर फंडामेंटल इशू, क्या लाइफ टाइम गारंटी होनी चाहिए? क्या एक 26 साल का उसने अमेरिका में पढ़ा और उसके बाद वो जनाब उसकी बीवी को भी पेंशन मिल रही है, उसकी बच्ची को पेंशन मिल रही है, ये सिस्टम नहीं खत्म हो सकता या होना चाहिए? डॉक्टर साहब मैं तो आई एम वन ऑफ दोस जो आर्मी का सिस्टम एडमायर करते हैं, जहां यू सी मैं हमेशा कहता हूं कि आर्मी में मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं एक इंस्टीट्यूशनल बात कर रहा हूं। अगर आप कमरे के अंदर आर्मी ऑफिसर्स डिफरेंट रैंक का एक बिठाते हैं विदाउट टेलिंग एनीबॉडी, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वुड वेरी क्विकली नो कि मेजर कौन है, कर्नल कौन है, ब्रिगेडियर कौन है, मेजर जनरल कौन है और लेफ्टिनेंट जनरल कौन है। कथा से पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को बचाया हुआ है। नहीं, उनकी बातों से आपको आइडियाज से पता चले। ये हमारी साइड पे कुछ मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं आपसे एक और सॉरी एग्जांपल शेयर करता हूँ। आई वॉज प्रिवी टू एन इंसिडेंट दैट हैपेंड, बड़ा सीरियस इंसिडेंट, मैं उस ऑफिसर की आइडेंटिटी नहीं करना चाहता, which caused massive embarrassment to Pakistan and a tremendous loss. The same officer got promoted to every rank and I think वो 20 के अंदर है और 17 में वो फॉल्ट थी। जब सीएसपी में 19 to 20 की मीटिंग हुई, because by chance I was privy to that thing, I pointed out, मैंने कहा isn't he the same officer?
गजी है तो कोई, तो मैंने कहा हाउ इज ही गेटिंग प्रमोटेड ऑल अलोंग, ये चीजें नहीं आई. एंड बाय एंड लार्ज एवरीबडी इन द मीटिंग सेड कि यार वो तो पुराना होता रहा है ना, आज हम उसे 17 to 18 के किसी पे क्या करें. सर आपको माजरत के साथ मैं बिल्कुल आम गैर मुनासिब लैंग्वेज में कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट. आई फील बड़ा स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए, और प्रमोशंस नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट. निकालें बाहर जो एकेडमिक अपनी क्वालिफिकेशन नहीं इंप्रूव करता, जिस पे जिसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, एज प्रूवन, यू नो, हेयर से पे तो नहीं हो सकता. लेकिन ये होता क्यों नहीं? अब आपने किया क्या? आपने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में सबसे पहले तो आप ले आए चेयरमैन एफपीएससी को. Do you know why Chairman FPSC became Chairman of the Central Selection Board? It used to be Cabinet Secretary. जिन्हें ऑफिसर्स का पता है ना, सारे सेक्रेटरीज बैठे. चेयरमैन एफपीएससी एक साहब को लगाना था आर्मी की साइड से. He was not happy to go there. To sweeten the deal, he was FPSC Act was amended and वो chairman हो गए. अब कॉन्स्टिट्यूशन में एफपीएससी इज ओनली फॉर रिक्रूटमेंट इनटू सर्विस. अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आपने उन्हें रोल दे दिया प्रमोशंस का भी टू अ चेयरमैन who has no idea about civil service. And if you look at the last 20-25 years, none of the regular chairman has been a CSS officer himself. या कोई एकेडमिक ही होता. तो एग्जाम वही चल रहे हैं, 11 पेपर इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स और सो फॉर्थ, पंजाबी हिंदी. वो फिर आप आ जाएं, आपने सेनेटर्स और एमएनएस एमपीएस अंदर एमएनएस घुसा दी. आपने हाई पावर्ड बोर्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर 4 आदमियों को होता था, आपने उसके अंदर भी पॉलिटिशियंस घुसा दिए. कभी आर्मी के बोर्ड के अंदर आपने उन्होंने घुसने दिया है आपको? उन्होंने अपनी सर्विस को बचाया है. इसीलिए उनके आपको हर रैंक में डिफरेंस क्लियरली पता चलता. उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में उनके बेस्ट पॉसिबल ऑफिसर्स जाते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज गोइंग एज एन इंस्ट्रक्टर. हमारी both of us have been, I have done 2 stints, one at CSA and one at the Administrative Staff College. लेक्चर देने भी जाता हूँ, आप भी मेहरबानी करते हैं, रेगुलरली आते हैं. स्टाफ वहां पे वो भेजते हैं जो उस टाइम गवर्नमेंट की रॉन्ग साइड पे हैं, जिन्हें और कोई पोस्टिंग नहीं देनी, वो बेचारे यहाँ पे पार्क हो जाते. सो लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन. वो जो आपने कहा ना, सिस्टम इज सो रॉटन, सिस्टम की मैसिव ओवरऑल. जो भुट्टो साहब ने रिफॉर्म किया था उसमें एक चीज थी लैटरल एंट्री. मैं भी जब आईएमएफ में था तो मैंने देखा था कि जी हर पोजीशन इंटरनेशनली एडवर्टाइज होती थी, हर पोजीशन के लिए इंटरनल कंपटीशन भी थी, एक्सटर्नल भी होती थी. तो हमने लैटरल एंट्री तो तकरीबन खत्म कर दिया. मुझे याद है जब हफीज शेख ने मुझे फोन किया कि तुम आ जाओ डिप्टी चेयरमैन, तो मैंने उससे मजाक में कहा, मैंने कहा मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी लगा दो. उसने कहा वो तो नहीं लग सकता. पॉइंट ये, फाइनेंस सेक्रेटरी इज रिजर्व्ड फॉर एन इनसाइडर. व्हाई कांट फॉर एग्जांपल द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान, चले आतिफ मियां तो बेचारे का प्रॉब्लम हो रहा है, पर चले और बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं आके लग सकते क्या कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी. अब इंडिया की जो तरक्की हुई है वो बड़ी मजेदार चीज है, सुनने वाली बात है कि इंडिया में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया आया था इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, वहां से वो चला गया फाइनेंस सेक्रेटरी. ठीक है, he came in as a lateral entrant. Manmohan Singh also came in as a lateral entrant and became a finance secretary and finance minister, prime minister. इंडिया में बहुत सारे, राकेश मोहन came in as a lateral entrant, became the finance secretary. Bimal Jalan came in as a तो मैं बहुत एग्जांपल्स को, हमारे यहाँ lateral entry आपने बंद कर दिया. वकार मसूद सिर्फ आया था, बाकी सारे बंद कर दिए.
Why should lateral entry not be there or should it be there? नंबर 2, इसके साथ ही रिलेट कर दें, I think the system of transfer should be ended. मैं 30 साल IMF में रहा हूं, मुझे कभी किसी ने ट्रांसफर नहीं किया. हाँ, I was required to move. उनके रूल्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक में क्लियर रूल है 357, 3 साल पे आपको मूव करना है, 5 साल पे आप मूव नहीं करते आपकी प्रमोशन कभी नहीं हो सकती, 7 साल पे आप मूव नहीं करते तो आपको बाहर जाना है. ठीक है, आपने रूल बनाया हुआ है. मूव आप कैसे करते हैं कि पोजीशंस निकलती हैं. मुझे पता है मेरे करियर के लिए अच्छी बात है. आई अप्लाई फॉर द पोजीशन, देयर इज एन इंटरनल मार्केट एज वेल. आई अप्लाई फॉर अ पोजीशन एंड आई एम टेकन फॉर दैट पोजीशन. इफ आई एम नॉट टेकन फॉर अ पोजीशन तो मेरे खिलाफ ब्लैक मार्क लग जाता है कि यार साले इसको तो हायर कोई नहीं करता. ठीक है, तो क्या हम इस तरह चल सकते हैं? ट्रांसफर तो पॉलिटिकल चीज होती है. डॉक्टर साहब, 2 चीजें. एक तो आपने लेटरल एंट्री के ऊपर खुद डॉक्टर वकार मसूद का नाम ले लिया. अभी द प्रेजेंट गवर्नमेंट, दे appointed secretary information technology from the private sector. So ये तो गवर्नमेंट की चॉइस है बेसिकली. प्रोस एंड कॉन्स दोनों चीजों के हैं, बिकॉज हमारा सिस्टम नहीं है. और प्लीज वो हम पेपर फाइल्स और ई फाइलिंग पे हम जरूर बात करेंगे अगर टाइम हुआ तो. हमारा क्योंकि सिस्टम्स नहीं है, and I'm sure your experience at the Planning Commission and PI would also be approved. A lot of our official work gets done because of our interpersonal relationships. फाइल फंसी हुई है, नहीं निकल रही है, वहां पे कोई बैचमेट बैठा हुआ है, कोई जानने वाला बैठा हुआ है, यू पिक अप द फोन, 15 मिनट में फाइल निकल जाएगी. अगर नहीं निकल बैठा हुआ तो आप फंसे हुए हैं, नहीं निकल रही. सो आउटसाइडर्स को मैसिव दिक्कत होती है मिनिस्ट्रीज में. आप ऑर्गेनाइजेशंस देखें, नादरा जैसी. नादरा में चेयरमैन प्राइवेट सेक्टर से आए, तारिक मलिक का मैं नाम लूंगा. ही डिड वंडर्स. उसके दोनों स्टेट्स में बड़ा जबरदस्त काम हुआ, और उसे यहां से छोड़ा तो उसे आई थिंक यूएन ने शायद उठा लिया, चीफ टेक्निकल एडवाइजर समथिंग. सो बिल्कुल जहां पे आपकी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी टेक्निकल मिनिस्ट्रीज हैं, बिल्कुल लाना चाहिए. लेकिन उसके अंदर 2-3 और चीजें भी हैं. हम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे फोकस कर रहे हैं. स्पेशल असिस्टेंट्स पेट्रोलियम के अंदर कई गवर्नमेंट्स लेके आई जो पेट्रोलियम सेक्टर के थे. इसी तरह से कई जगहों के ऊपर हुआ है. सो आई डोंट सी कि ये कोई इतनी मेजर चीज है. अलाउंस ऑलरेडी है, फिर आपने एमपी स्केल्स दे दिए, फिर आपने स्पेशलाइज स्केल्स दे दिए, उनके ऊपर से मार्केट से हायरिंग गवर्नमेंट अलाउ करती है. सो क्वालिटी आ जाती है. मैं तो समझता हूं कि सिस्टम्स अगर आप करते हैं, क्वालिटी, आपके पास क्वालिटी के ऑफिसर्स हैं, आपके पास टॉप की यूनिवर्सिटीज के पीएचडीज हैं, आपके पास टॉप की यूनिवर्सिटीज के एमफिल्स एमएससीज हैं जो काम करते हैं. लेकिन अगर उनकी पोस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट्स अदर देन ऑन मेरिट बेसिस होंगी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. फिर जिस तरह का क्रिटिसिज्म हम सब करते हैं वो होगा. ये तो ओवरऑल गवर्नेंस पे डिपेंड करता है. नहीं, देखिए एक चीज है जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि जी आप बैचमेट को फोन कर देंगे. वो देखिए, ये एक क्रोनिज्म नहीं है कि बिल्कुल मैं तो उसे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ क्योंकि सिस्टम नहीं है. अच्छा, क्रोनिज्म कैसे प्रमोट होती है? आप 300 बंदा इकट्ठा करते हैं, उनको सिविल सर्विस अकेडमी में रखते हैं 2 साल के लिए, वहां वो गठजोड़ हो जाता है. एक बंदा है जॉन कीगन, उसने हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर लिखी है. उसने कहा कि हम जो वॉर जो है इज अ ट्राइबल थिंग. कहता हम बाकायदा इनको सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं टू बी रेजिमेंटल. रेजिमेंट की पार्टी कराते हैं, रा करते हैं सब कुछ कि ये रेजिमेंट के हैं, रेजिमेंट के लिए जान दे देंगे आप. ठीक है, आपका ट्राइब है. ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ उनकी आप गठजोड़ करते हैं ताकि वो लड़ सके. और आपको याद होगा इस में हाउसेस भी ऐसे ही होते थे. ठीक है ना, ये तरीका था ट्रेनिंग का. तो क्या हम सिविल सर्विस पे एक
ड्राइव बना रहे हैं जहाँ के इनको इकट्ठा रखते हैं, फिर इनको बार बार लाते हैं इकट्ठा रखने के लिए, फिर इनको हम बार बार घर भी इकट्ठे देते हैं ताकि ये जुड़ जाएं। अब आप मुझे बताएं, आपके बैचमेट्स जो हैं आपके पास 30-40 साल से, अब आपके वो फैमिली नहीं बन गए? ठीक है ना? सो द इश्यू रियली इज, डू वी वांट फैमिलीज और डू वी वांट नहीं सिर्फ? हाँ, विद अपॉलजीज मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक आप आईएमएफ में काम करें, आप वर्ल्ड बैंक में करें, आपकी एक ग्रुप एफिलिएशन जरूर होती है, बट इट डज नॉट इम्पैक्ट योर वर्क दैट वे। एंड इन एनी केस इट इज अ वेरी कंपेटिटिव थिंग। फाइनेंस सेक्रेटरी एक नहीं लगना है, पेट्रोलियम सेक्रेटरी और प्लानिंग सेक्रेटरी एक नहीं लगना है, वहां पे भी कंपटीशन होता है। सो ये कि जी बैचमेट्स हैं, ये कोई ग्रो बन जाते हैं और उस तरह की, आई वुड रादर से कि डॉगी डॉग मोड में भी तो चले जाते हैं। ये खाली ये द आर्गुमेंट गोज ईदर वे, कोई इंपेरिकल एविडेंस इस पे नहीं है। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा, रूल्स ऑफ बिजनेस। आई थिंक हमारा प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर concentrates power in the hands of the civil service. ठीक है? जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरी वालदा was dying 2011, मैं प्लानिंग कमीशन में था, मुझे कुछ नहीं आइडिया था पाकिस्तान का, मैंने था तो मैं परेशान हाल, ईसीसी की मीटिंग हो रही थी, मुझे फोन आया। मैं ईसीसी की मीटिंग से निकला और मैंने कहा भी मैं जा रहा हूँ लाहौर। नरगिस सेठी हफीज खड़े थे, नरगिस वाज द कैबिनेट सेक्रेटरी। उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? मैंने बताया तो शी सेड यार प्लीज रिलैक्स, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिस्टम, मैं फोन करती हूँ। मैंने अपनी वालदा को भेजा कि प्राइवेट हॉस्पिटल, उसने कहा सर्विस हॉस्पिटल भेजो। फोन कर दिया उसने, चली गई मेरी वालदा वहां। मैं पहुंचा लाहौर, फ्राइडे आफ्टरनून थी। शी शुड हैव बीन ऑपरेटेड ऑन दैट डे, बट द सर्जन वाज सिटिंग विद द हेल्थ सेक्रेटरी। नाउ यू टेल मी, इन व्हाट कंट्री does the surgeon visit the health secretary? This is all because the principal accounting officer. Why should we have principal accounting officer? For example, एक और एग्जांपल देता हूँ जनाब, एजुकेशन में 10 वाइस चांसलर की पोजीशन एक वक्त एडवर्टाइज होती है, एजुकेशन सेक्रेटरी करता है, एजुकेशन सेक्रेटरी अपॉइंट्स हेल्थ वाइस चांसलर। मतलब कहने को तो सर्च कमेटी होती है, कहने को तमाशे होते हैं, बट देखिए हम इकोनॉमिस्ट हैं, हम इकोनॉमिस्ट जानते हैं कि दुनिया बड़ी गंदी है। आपको पता है हम सबसे सेल्फिश लोग होते हैं। हम कहते हैं कि जी हर रूल, आप कोई रूल इन्वेंट करेंगे मैं उसको तोड़ूंगा। ये लॉ है, गुड हार्ट्स लॉ, वो कहता है कोई रूल आप इन्वेंट करेंगे मैं उसको तोड़ूंगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन तोड़ूंगा, बिकॉज मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे मेरे दिमाग में सेल्फिशनेस भरा हुआ है। अब अगर आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर रखेंगे तो वो बंदा जो सा है वो उसने काम करना है, उसने हर किसी को, वाइस चांसलर को भी तंग करना है, हेल्थ सेक्रेटरी को भी तंग, सर्जन को भी तंग करना है। खुदा के वास्ते, जैसे मरियम गई थी, उसने जाके एक अच्छे खासे वेल नोन सर्जन को गालियां दे दी। यार ये किस दुनिया में होता है, मुझे बताइए। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है इन द मिनिस्ट्री एंड द ऑर्गेनाइजेशंस अटैच्ड टू दैट मिनिस्ट्री। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, पहले मैं आपको 2-3 चीजें लेके चलता हूँ इस पे, और आपको एक इंतहाई मजेदार एनेक्डोट इन द एंड बताऊंगा। बजट्स आए, बजट्स रिलीज हुए, काम यूटिलाइजेशन कितनी हुई, एंड के अंदर गवर्नमेंट को लैप्स होने से पहले फाइनेंस के डायरेक्टिव्स के मुताबिक आपने पैसा देना है, ये काम होता है। और उसके बाद ऑडिट, जो पाकिस्तान ऑडिट करता है, वो आपने इन द एंड पीएसी में जाके डिफेंड करना। पहली चीज, आपको पता है कि 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं फेडरल गवर्नमेंट की जिनके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स सेक्रेटरीज नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अपने हेड हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, टीडैप, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। जब टीडैप बनी जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, तो जनरल मुशर्रफ के जानने वाले थे जो साहब चेयरमैन बने पहले, उन्होंने वो जब ऑर्गेनाइजेशन खड़ी, उनके जी मैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर मैं आऊंगा, उनका बना दें। अब मुझे बताएं कि सेक्रेटरी कॉमर्स टीडैप के ऊपर आपका डायरेक्टली
क्या इख्तियार है? प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कौन है? क्या आप होना चाहिए? आप पीएससी में जाते हैं तो पीएससी में वो कहते हैं जी वी डोंट नो एनीबॉडी एल्स, हमें फेडरल सेक्रेटरी जवाब देगा, नहीं तो जिसमें ये उसका कोई रोल नहीं होता। दिस इज प्रॉब्लम। नहीं, बट अगर पीएससी इतनी स्टूपिड है तो आप सिस्टम तो ना बर्बाद करें। देखें, बात सुने, अब अमेरिका में प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हार्वर्ड का, चले हार्वर्ड छोड़ दें, एनवाईयू इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी। एनवाईयू का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इज नॉट द एजुकेशन सेक्रेटरी, बल्कि देखें ट्रंप ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया। तालियां बजाते हैं हम लोग के, बहुत अच्छी बात की। मेरा तो ख्याल एजुकेशन डिपार्टमेंट होना ही नहीं चाहिए। क्यों है एजुकेशन डिपार्टमेंट? हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों है? करते क्या ये? सर अग्रीड, सिर्फ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जी दूं। जी। क्योंकि आपने पीएससी की बात की, पीएससी इज द प्लेस जहां पे आके आप 20-25, अब तो आई थिंक 29 मेंबर्स हैं, प्रॉब्ली मोर, वहां पे आप जवाब देते हैं। इट बिकम्स अ फार्स। वहां पे आप सिस्टम बना लें कि आपने प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी को रखना है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को रखनी है, आई हैव नो इश्यूज। एक बट दैट सिस्टम, एक आई एम सिस्टम। सजेस्टिंग शुड बी इंडिविजुअल, नॉट नंबर द, ठीक। वो वन, एक रिपोर्ट, एक सेक्रेटरी 50 यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है। एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। मैं तो डॉक्टर साहब हम्म, एग्री कर रहा हूं आपसे। आगे हम्म, लेकिन आप ये वाली बात सुन, हम्म, वन पर्टिकुलर कैबिनेट मीटिंग, आई कांट गो बियॉन्ड वो जेनेरिक डिटेल्स। हम्म, एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक मिनिस्टर साहब उठे और उन्होंने उठ के एलिगेशंस लगाई कि हम्म, जी ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरी क्योंकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। हम्म, ये मेरे मेमोइर्स की बातें हैं, शायद मैं उनमें लिखूं, लेकिन आज बातों में यहाँ हो गई बात। हम्म, उन्होंने कहा जी कि ये पर्दा डालते हैं पुरानी गवर्नमेंट्स के फ्रॉड्स पे, उनकी ऑडिट ऑब्जेक्शंस को सेटल कर देते हैं डीएसी में, डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी, जो सेक्रेटरी खुद हेड करता है, और या जाके ये पीएससी में करवा देते हैं सेटल। हम्म, पीएससी पॉलिटिकल फोरम है, वहां हम्म, सेक्रेटरी जाके करवा देते हैं। और ये इन्हें हमें ऑर्डर करना चाहिए कि कंसर्न्ड मिनिस्टर बताएगा कि डीएसी में सेक्रेटरी ने क्या करना है, और पीएससी में जाके सेक्रेटरी ने क्या लाइन देनी। हम्म, हम्म, बड़ी पैशनेट स्पीच हुई, अब माहौल बन गया। 2-3 और मिनिस्टर्स ने भी इसके ऊपर अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एवरीबडी इज एंटी ब्यूरोक्रेसी, और वो बात हुई। जब ये आधा घंटा बात हो चुकी तो आई रेज माय फिंगर। कैबिनेट सेक्रेटरी, आपको पता है, फर्स्ट राइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बैठता है, ही हैज टू असेस द प्राइम मिनिस्टर इन कंडक्टिंग द मीटिंग। आई रेज माय फिंगर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी, हम्म, मैंने कहा सर, जो मिनिस्टर साहब ने कहा है इसका बड़ा आसान हल है। एंड लिटरली दिस इज व्हाट आई सेड। मैंने कहा सर, मुझे बचपन से ये ख्वाहिश थी कि ये हो जाए, अगर आप इजाजत दें तो मैं सबमिट करूं हल। हम्म, उन्होंने बड़ा रेडिली कहा बिल्कुल करें। मैंने कहा सर, सेक्रेटरीज की जगह आप मिनिस्टर्स को प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बना। हम्म, अच्छा, पीएमओ टर्न सोवर मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स, हम्म, एक्सेप्ट 2-3 मिनिस्टर्स जो कई गवर्नमेंट्स में चल चुके थे एज मिनिस्टर्स, हम्म, सडनली कहके लगे वो पुराने मिनिस्टर्स की तरफ से। हम्म, प्राइम, आई वाज एम्बैरेस्ड, ये कहके क्यों मारे हैं, मैंने तो बड़ी सीरियस बात की है। प्राइम हम्म, मिनिस्टर वाज अ लिटिल नॉन प्लस टू कि ये मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी ने कौन सी जो क्रैक की है जो समझ। जब मीटिंग, मैंने कहा सर इसे इम्प्रूव करना है, या बल्कि उससे पहले जिन्होंने कह के मारे उन मिनिस्टर्स को मैंने आफ्टर द मीटिंग आज तक मैंने कहा यार, आप लोगों ने क्यों एम्बेरस किया पीएम को भी, मुझे भी। कहते हैं सर तुसी सानू जेल करना, आप हमें जेल भेजना चाहते हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बना के। एनीवेज, जब ये बात हुई मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा सर, ऑडिट का सिस्टम इंप्रूव होने वाला है, मुझे कोई बड़ा फ्रॉड जो किसी की मेमोरी में हो, कोई नेशनल मेजर इशू, कभी ऑडिट ने पकड़ा है? हम्म, ऑडिट वाले आते हैं, एक्स नंबर ऑफ पैराज उन्होंने बनाने होते हैं, वो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पे बनाते हैं कि इस चीज की पहले परमिशन फाइनेंस से नहीं हुई, इसकी पीएनडी से नहीं हुई।
वो एक्सपोज फैक्टो सैंक्शन ले लेते हैं, आप पैरा सेटल हो जाता है। मैंने कहा सर इस सिस्टम को अगर इम्प्रूव करना है तो इस ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम ऑडिटर एक कमेटी बना दें, वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस देख ले, बील असिस्ट, उसमें ऑडिट रिपोर्ट हर मिनिस्ट्री की जो है एनुअल, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पैरास एंड फाइनेंशियल पैरास के 2 अलग चैप्टर हो जाए, और ये ऑडिट पैरा को 3 कैटेगरीज में वो लिखे, सीरियस, एवरेज एंड लो। ठीक है, 2000 का गबन हो गया ठीक, या 200 करोड़ का हो गया, डिफरेंस है ना। क्लियरली ऑडिट लिखे उसकी सीरियसनेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि जनरली सेटल हो जाएंगे, और फाइनेंशियल जिनके ऊपर इंक्वायरीज होनी चाहिए सीरियस और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पीएम ने कहा बिल्कुल ठीक है। सो मैंने सजेस्ट किया, पीएम ने मुझे कहा, मैंने सजेस्ट किया कि फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, और ये जो जो ये लॉ, उसमें लॉ सेक्रेटरी डाल दें, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी डाल दें, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी डाल दें, उसमें पीएनडी सेक्रेटरी डाल दें, ऑडिटर जनरल डाल दें। सो कमेटी बन गई। उसके बाद से आज तक आई थिंक 5 फाइनेंस मिनिस्टर्स आ चुके हैं। 2 मीटिंग्स इनिशियली हुई थी बिफोर आई रिटायर्ड अंडर 2 डिफरेंट गवर्नमेंट्स, 3 फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी। पहले दफा ये हुआ, अगला फाइनेंस मिनिस्टर आए, मैंने ये सारा रिकैप करके उन्हें लिखा कि सर कमेटी की बेसिक मीटिंग हो चुकी है, इसे फाइनलाइज करें। कुछ नहीं हुआ। तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर आए, कुछ नहीं हो सका, आई रिटायर्ड। उसके बाद 2 और आ चुके हैं, कुछ नहीं हुआ सिस्टम में। सुकेरा साहब, बताएं आपका ऑडिट का सिस्टम कैसे इम्प्रूव, क्या सुकेरा, आपका पेटी भाई, बल्कि शायद आपका आइकॉन सर हम्फ्री, वो हमेशा कहता याद है सर हम्फ्री, जब मिनिस्टर्स को कोई बात कहता था वो कहता था यस मिनिस्टर, perhaps take it to an interministerial committee and thereafter to the secretaries committee and thereafter to the interparliamentary committee। उस तो ऐसे नहीं होता। तो मैं इसके साथ आपसे ये मैंने पूछना, तो वहीं पे सोल्यूशन दिया था, आपसे ये ये पूछना, सोल्यूशन है, इसको और इम्प्रूव कर लें। हमारे और मैं एक डिफरेंट डायरेक्शन जा रहा हूँ, हमारे प्रोसीजर्स में क्या चेंज आया है और क्या आना चाहिए हमारे, अब उसको छोड़ दें। प्रोसीजर्स हमारे, मतलब फॉर एग्जांपल ये कमेटियों का प्रोसीजर, हर बात पे हम रोज टीवी पे सुनते कमेटी बन के फिर भूल जाते हैं, कोई राइट साइजिंग पे कभी कुछ कमेटियां रोज बनती हैं और रोज इट्स बिकम अ जोक, कमेटी कोई नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक आप बात कह रहे हैं। हमारे प्रोसीजर्स क्या है, हमारे प्रोसीजर्स पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो किसी ने हिसाब लगाया है कि एक फाइल चलती है, सेक्शन ऑफिसर चलाता है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी ऊपर नीचे फिरता रहता है। किसी ने कहा वो 34 फेरे लगते हैं उस फाइल के बिफोर वो आगे चलती है। क्या ये 34 फेरे चलने चाहिए? क्या फाइल बननी चाहिए? अच्छा, फाइल के ऊपर मैंने भी देखी है फाइल, आपने तो बहुत देखी है, वो जो कुबिये मारते हैं और जो अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं वो पढ़ी भी नहीं जाती। अब फाइल की जरूरत क्या है? कांट इट बी एन ई फाइल विद ई डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा, कांट इट मूव इन अ डे? अच्छा, दूसरी चीज ये है प्रोसीजर्स। मुझे बताया मीटिंग के क्या प्रोसीजर्स है, कमेटी की मीटिंग भी होती है, क्या प्रोसीजर्स है? मैंने देखा है, मैं हुकूमत में जब था, मिनट्स तो अब रखे ही नहीं जाते, और जो मिनट्स होते हैं बड़े फरसूदा मिनट्स होते हैं। मिनट होते हैं फॉर एग्जांपल एक्शन टेकन, डिसीजन टेकन, बस कोई डिसीजन। मैंने एक दफा कैबिनेट सेक्रेटरी को, आपके प्रीडिसेसर को कहा था, मैंने कहा भाई मैं हर चीज पे ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मैं इन पे ऑब्जेक्ट करता हूँ, क्या मेरी ऑब्जेक्शन नोट होती है? उन्होंने कहा नहीं। कैसे होगी? मैंने कहा जी बात सुने, कल को कोई अगर खुलेगी फाइल तो मेरे ऊपर भी इल्जाम आ जाएगा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, मेरी ऑब्जेक्शन जो है, चले मैं हार गया पर मेरी ऑब्जेक्शन तो नोट हो ना। वो कहते ये नहीं होती। एक दफा मीटिंग में क्या हुआ कि जी बात हुई, एक हमने गाड़ियों की वो बढ़ा दी थी लिमिट, 5 साल की हो गई, 3 साल से यूज्ड कार्स की। यूज्ड कार आपको पता है लिमिट लगाई हुई थी, अब तो खत्म ही हो गई है, कि 3 साल थी, हमने 5 साल कर दी। वो आई नहीं कभी, मार्केट में मुझे लोगों का फोन है कि भाई हमने तो गाड़ी मंगा ली, अब क्या करें? तो मैं वापस ले गया, ईसीसी में मैंने रेज किया, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो जनाब बाकी शुक्र है पॉलिटिकल मिनिस्टर्स, मैं तो बेचारा क्या क्या पिद्दी का शोरबा, उन्होंने शोर मचा, उन्होंने कहा ये हुआ था। तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा नहीं नहीं ये तो हुआ था, पर
प्राइम मिनिस्टर ने ओवररूल कर दिया। तो फिर सारों ने पूछा भाई एक कमेटी की डिसीजन है, केसीसी की डिसीजन है, कैबिनेट की डिसीजन है, कैसे ओवररूल हो गया? तो ये प्रोसीजर हमारे यहाँ क्या है, मिनट टेकिंग क्या है, ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा काम तो मिनट टेकिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग है। रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, कई दफा मिलती नहीं चीजें कहाँ जाती हैं, तो ये प्लीज बताइए ये क्या इसमें क्या हमने तरक्की की है?